Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well, fantastic. Let's we talk about how to start trading and how to earn from trading. आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, खासकर इन्वेस्टर्स बिगिनर्स के लिए, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडिंग जैसे बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करें और कैसे इसमें ग्रोथ करें और अपनी वेल्थ को कैसे ग्रोथ में लाएं और इससे पैसे को हम कैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग जैसे बिजनेस से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है और टॉपिक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाएंगे इसमें, जो एक बिगनर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं बिगनर्स के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, नोटबुक के साथ में देखिएगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकें और अपने ट्रेडिंग लाइफ में उसको ऐड कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बेहतर हो सके। क्योंकि देखो, सारा गेम इसमें माइंडसेट का होता है। किसी भी बिजनेस को अप्रोच करने से पहले, ठीक है, एक प्लान होता है, एक माइंडसेट होता है, एक रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है, साइकोलॉजी होती है, आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ मैन पावर्स होती हैं, लेकिन इसमें मैन पावर की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल पर्सन आप इसमें बहुत अच्छा कमाल धमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं कि किन चीज़ों की जरूरत होती है ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में, कि आप एक रूम के अंदर बैठ करके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, अपनी लाइफ को लग्जरी बना सकें और पैसे की आपके लाइफ में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, ऐसा अगर कोई फील्ड हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो कौन नहीं चाहेगा करना, लेकिन सब कोई क्यों नहीं कर पाता है। एक जो सेबी का रेशियो होता है, ठीक है, तो एक परसेंटेज वाइज अगर काउंट किया गया, उसमें काउंटिंग में जनगणना में ये आया कि मतलब कि 95% पर्सन इस बिजनेस में फेल होते हैं। ठीक है, कर नहीं पाते हैं। आखिरकार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसमें हार्ड वर्क होता नहीं कुछ, उसमें आपको फावड़ा लेकर खोदना कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें सारा माइंड का गेम होता है, माइंड की मार्केट होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ में जो आते हैं और काम करते हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, वो अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट कर पाते हैं उस चीज़ में। ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। तो हम बात करेंगे अभी की ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ ये है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं गैम्बलिंग करने नहीं जा रहा हूँ। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं गैम्बलिंग करने नहीं जा रहा हूँ। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, शेयर मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, शेयर मार्केट इन ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। और एक बिजनेस में एक प्रोसेस काम करता है। बिना प्रोसेस से किसी बिजनेस में आप मतलब सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कामयाबी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको माइंडसेट में और बैठा के रखनी पड़ेगी कि आप शॉर्ट टर्म में अगर आप कुछ चाहते हैं कि नहीं मैं दिनों प्रतिदिन करोड़पति बन जाऊँ, या फिर रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, या फिर 1 लाख को लेकर जाऊँ 10 लाख बना लूँ एक दिन में। ठीक है, या फिर 10,000 लेके जाऊँ मैं 1 लाख बना लूँ एक दिन में, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता लाइफ में कभी भी, किसी भी फील्ड में शॉर्ट टर्म में अगर आपकी थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं जरूर फिक्स है कि आप कहीं ना कहीं बड़ी गलती करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा गड्ढे में गिरने वाले हैं, बड़े गड्ढे में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग जैसे शेयर मार्केट जैसे बिजनेस में आपको ये फिक्स करके रखना पड़ेगा कि इन रेगुलर इनकम है, यहाँ रेगुलर इनकम के लिए आपको नहीं आना है। ठीक है, ट्रेडिंग शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि उसमें रेगुलर आपको इनकम नहीं होता है। किसी दिन आपको लॉसेस होते हैं, पता चले कंटिन्यू आपको 2 से 3 दिन लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू आपको 1 मंथ या फिर 1 वीक प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको इसको इन रेगुलर इनकम नहीं कह सकते हैं, या फिर 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना करने का अगर आपका माइंड सेट है। ठीक है, तो ऐसे में आप बड़े लॉस में चले जाएंगे। ये आपका साइकोलॉजी बहुत मतलब बेकार सी साइकोलॉजी है। ऐसा सोच करके आप ट्रेडिंग बिजनेस में बिल्कुल भी मत आए। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि साइकोलॉजी, और सेकंड चीज़ क्या होती है, माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड चीज़ क्या होती है कि साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है? अब आपके मन में सवाल आता होगा कि साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करो पहले कि है क्या एक्चुअली में साइकोलॉजी। आपके मन में कई बार विचार, अगर आप बिगिनर्स हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेड को होल्ड करते टाइम पे जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है या आपका लॉस हो रहा होता है, फिर पर्याप्त ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट हो गया होता है, तब आप वहाँ आपके मन में सवाल आता है कि मैं इसको होल्ड करूँ या फिर निकालूँ या फिर रखूँ। ठीक है, या फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आपका लॉस होता है तो वहाँ भी आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं इसको एग्जिट करूँ या फिर रखूँ या होल्ड करूँ, या फिर और प्रॉफिट में जा सकती है या फिर लॉस को कम कर सकती है। ठीक है, आपका मतलब क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं आप।
ऑन द स्पॉट अगर आप डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे एक ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में, तो आप वहाँ सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी कि एक लिमिट के बाद अगर आपका लॉस ओवर होता है, ठीक है, आपकी लिमिट से ओवर लॉस होता है, तो वहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर लेते हैं तो सही डिसीजन आप वहाँ लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक इंसान का एक नेचर होता है, ठीक है, कि किसी भी मुसीबत में जाने के बाद वो एक अच्छा सोच उसके अंदर नहीं रह सकती है, ठीक है। इसलिए हमको हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रखना है। थर्ड चीज़ क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम अपने रूल्स पर काम करेंगे और रिस्क को मतलब मनी और रिस्क को मैनेजमेंट करके चलेंगे हमेशा। जो हमें देखो किसी भी बिजनेस में हम अप्रोच करने से पहले, उसमें एंटर करने से पहले अगर हम अपने रिस्क को, अपने जोखिम को भांप लेते हैं, तो उसमें आगे चल के अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है ना, तो हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। एज ए ट्रेडिंग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें आपको पर डे आपको एक वर्क इन्फेक्शन सीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। डेली की आपकी वर्क इन्फेक्शन सीट होना चाहिए, उसमें काम करने के दिशा निर्देश कि आपको अपने सेटअप में बैठने से पहले, आपको अपने सेटअप में बैठने से पहले आपको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रेडिक्शन और एनालिसिस के अकॉर्डिंग एंट्री लेने से पहले आपको डिसाइड करना है कि मेरा आज के दिन का मनी मैं कितने लॉट्स के साथ में ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा लॉट साइज क्या होने वाला है, ठीक है, मार्केट की कंडीशन क्या है, ठीक है, मार्केट का मेरा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरा लॉट साइज क्या होगा, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको पर ट्रेड और पर डे का रिस्क फिक्स करना पड़ेगा ट्रेड में इंटर होने से पहले, कि मैं इस ट्रेड में अगर मार्केट अनवांटेड मूव कर जाती है, अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर जाती है, ठीक है, जो हम सोचते नहीं है, हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मार्केट को अप साइड में मूव बनाकर बैठे होते हैं और एंट्री करके बैठे होते हैं, मार्केट वन वे डाउन साइड में मूव कर जाता है 200-300 पॉइंट, जहाँ की हमारी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो ऐसी गलती करने से पहले आपको डिसाइड करके रखना है कि मैं इस ट्रेड में और आज के दिन का और इस ट्रेड में मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू मी मैं 5 से 7% का, मैक्सिमम 10% का मेरा पर ट्रेड में लॉस होता है, ठीक है। रिस्क मैं फिक्स करके रखता हूँ अपना। एज ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ, अगर आप इक्विटी और शेयर में करते हैं, ठीक है, तो उसमें डिलीवरी में करते हैं आप, तो सिंपल सी चीज़ है, 2 से 3%, मैक्सिमम 4% आपका रिस्क होना चाहिए डेली का, ठीक है। या फिर आपका जितना भी रिस्क मैनेजमेंट है आपके अकॉर्डिंग आप उसको फिक्स करके जरूर रखें। और फिक्स ऐसे नहीं, एज ए बिगनर्स आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है सिस्टम में। अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी अपनी ग्रोथ में इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, ठीक है, सिस्टम के साथ अगर काम करके इतनी बड़ी ग्रोथ ब्रोकर्स तैयार किए हैं, उस सिस्टम को, ठीक है, अप्लाई करना हमारा काम है। अगर बहुत सारे बिगनर्स क्या होते हैं कि हम वो डिसाइड करके तो रखते हैं अपने माइंड में कि हमको इतना लॉस लेना है, पर ट्रेड में मेरे को 500 रुपये, इस ट्रेड में मेरे को 500 रुपये लॉस लेना है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, मार्केट इतनी वर्टाइल होती है, बैंक निफ्टी और निफ्टी और कहें तो रिलायंस, टाटा, टीसीएस, ठीक है, ये बहुत सारे कुछ जो हाई वैलिडिटी के हाई वैल्यूम के शेयर होते हैं, ठीक है, इनमें इतना मूव हो जाता है, अचानक एकांक मूव ऐसा हो जाता है कि हम अब वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अचानक 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे इंडेक्स में मूवमेंट हो जाता है हमारे अब विपरीत साइड में, और वहाँ हम एक बड़े लॉस में पहुँच जाते हैं। तो आपको हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखना है एज ए बिगनर्स, या फिर मेरी एडवाइस तो सबकी रहती है, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट आपके साइड में मूव कर जाती है और वहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा होता है। आपके मन में विचार क्या आता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मेरा यहाँ लॉस नहीं होता, यहाँ मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन यहाँ मेरा आज स्टॉप लॉस लगाने की वजह से 1,000 रुपये लॉस हो गया। तो आपको 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस, अगर देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर सही प्रेडिक्शन, सही एनालिसिस करके अगर सही सेटअप में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। होगा, इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल इन दी मार्केट, सब कुछ संभव होता है, लेकिन आप देखो पहले तो आपका जो प्रेडिक्शन है वो आपको सही रखना है, आपका एनालिसिस सही रखना है, ठीक है। आप अपने सही सेटअप का वेट करिए, कहीं भी एंट्री, हर कैंडल में आपको सेटअप नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि कहीं भी हर एक 5 मिनट के चार्ट में, हर कैंडल में उनको सेटअप दिखता है कि नहीं यहाँ से मुझे कॉल लेना चाहिए, यहाँ से मुझे पुट बाय करना चाहिए, सब कुछ उनको दिखता है, बार बार उनको सेटअप नज़र आता है। तो आप देखो पैसेंस, एक देखो शेयर मार्केट का मैं सीधा सा मतलब बता दूं आपको, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो आप बिल्कुल भी उसमें काम मत करिए। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य से आप काम करते हैं, तो उसमें आप यू आर सक्सेसफुल पर्सन इन शेयर मार्केट, इन ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में, ठीक है। तो आपको आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में।
जो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं तो आप उसमें हमें कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा काम पेशेंस का होता है। आप अगर शांत से बैठना सीख गए ना मार्केट में, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने सेटअप को बनने से पहले, अपनी स्ट्रैटेजी को बनने से पहले, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को शो होने से पहले वो एंट्री कर जाते हैं। जब तक सेटअप बनना होता है तब तक वो पैसे से खाली हो चुके होते हैं, अकाउंट को खाली कर चुके होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपने सेटअप के साथ में एंट्री करना है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले मार्केट के आधे घंटे को इग्नोर करिए, क्योंकि उस टाइम पर इतनी हाई वॉलेटिलिटी होती है कि आप उस टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसमें आपका बड़ा लॉस हो सकता है और एक बड़े जोखिम में आप पहुंच सकते हैं। तो उस चीज़ को हमेशा इग्नोर करना चालू कीजिए। जब एक परफेक्ट सेटअप, मार्केट का सेटअप बन जाता है, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करिए। मेरी एडवाइस है एज ए बिगनर्स आपको, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट करके रखना है। एक सेलर, लोग कहते हैं कि सेलर पैसा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उनका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको एक लॉट, आप तो 10,000 5,000 से एक लॉट बाय कर लेते हैं, 2 लॉट बाय कर लेते हैं। उनको एक लॉट बाय करने के लिए अप्रॉक्स 1 लाख रुपए चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। 2 लॉट के लिए उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो उनका मनी मैनेजमेंट जो होता है वो आल्सो हो चुका होता है, इसलिए उनकी पैसे और उनकी थिंकिंग जो होती है बहुत शॉर्ट होती है। वो 1 वीक में 5 to 4% या फिर मंथली सोचते हैं वो। और हमें क्या होता है, ऑप्शन बायर की थिंकिंग क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को नहीं, आज ही मेरे को 10,000 से 20,000 करने हैं, या फिर 10,000 के आज ही मुझे 10,000 लगा के आज ही मुझको 5,000 रुपये कमाने हैं। बहुत अधिकतर बिगनर्स के साथ में क्या होता है, उनको सारा कुछ नॉलेज हो चुका होता है, फंडामेंटल के बारे में टेक्निकल एनालिसिस कर लिए होते हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ट्रेडिंग में। मतलब उनकी 4 से 5 ट्रेड वीक में सही जाती हैं, 4 से 5 दिन वो प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन उसे उनका एक ऐसा आता है कि वो क्या करते हैं, उस दिन सारा प्रॉफिट भी जाता है और सारी कैपिटल भी जाती है। तो उस एक दिन को संभालना सीखिए ना आप। आपने देखो, इसमें सक्सीड होना तो बात अलग है, लेकिन पहले जब तक आप प्रोसेस को, ट्रेडिंग, एक शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि जिस दिन आप प्रोसेस से हट गए, जिस दिन रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, जिस दिन रूल्स को ब्रेक किया, उस दिन आप गड्ढे में जा सकते हैं। तो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है, और पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। बहुत आपकी जो मेरे अकॉर्डिंग ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आपके काम के होंगे, आपके लाइफ में वैल्यूएबल होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी एडवाइस एज ए बिगनर्स मुझे कमेंट में बिल्कुल शेयर करिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कुछ कमेंट करके मुझे एडवाइस कर सकते हैं। उस टॉपिक में मैं नॉलेजफुल वीडियो आपको बना कर दूंगा, और जो आपके लिए ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बेहतर बनाएगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।